बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोग। व्यूवर्स पिछले लेक्चर के अंदर हमने बटन्स के बारे में देखा था। हमने काफ़ी कलरफुल बटन बनाए थे, आउटलाइन बटन बनाए थे और उनके साइज़ वगैरह भी हमने चेक किए थे, कुछ उसकी स्टेटस वगैरह जैसे डिसेबल बटन, एक्टिव बटन बनाए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन बटन हम कैसे बनाते हैं और ड्रॉप डाउन डिवाइडर हम कैसे यूज़ करते हैं इन बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। तो व्यूवर्स पहले मैं आपको एक ड्रॉप डाउन बटन बनाना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम डिवाइडर कैसे लगाते हैं। तो व्यूवर्स सबलाइम कोड एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको सबलाइम कोड एडिटर यूज़ करना नहीं आता तो इसके ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो सीरीज़ है, आप वो देख लें तो आपको सबलाइम कोड एडिटर यूज़ करना आ जाएगा। तो इसके अंदर व्यूवर्स आप यहाँ पे कलर स्कीम जो मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर मोनिका ही यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। बटन बनाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डिव, यहाँ पे आ जाएगी कंटेनर और यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी बटन और इसके अंदर क्लास बनाता हूँ btn और btn प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी प्रोग्राम्स। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक जो है ना वो बटन आ गया है। अब बटन को मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे व्यूवर्स BR के टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बटन वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए। अब कुछ क्लासेस हैं व्यूवर्स, यहाँ पे मैं वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डाटा टॉगल और यहाँ पे लिख देंगे हम ड्रॉप डाउन। और क्लास के अंदर एक क्लास और होती है व्यूवर्स, वो आपके पास आ जाएगी ड्रॉप डाउन टॉगल। और उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे मैं एक स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ जी कैरेट। तो यहाँ तक व्यूवर्स देखें मेरे पास एक बटन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद व्यूवर्स यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा एक बटन जो है ना वो ड्रॉप डाउन जो है ना बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे कुछ शो होना चाहिए। तो उसके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ और उसकी क्लास मैं बना देता हूँ जी ड्रॉप डाउन मेन्यू और उसके अंदर व्यूवर्स मैं 3 LI यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं एंकर का टैग यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी मैं किसी सब मेन्यू पे क्लिक करूँ तो मेरा कोई और पेज ना खुले, मैं उसी पेज पे रह जाऊँ। जैसे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ BS CS है, BSIT है, MCS है। तो इसको मैं व्यूवर्स सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मेरा ड्रॉप डाउन जो है ना वो ओपन हो रहा है। अब व्यूवर्स ये मेरा ड्रॉप डाउन जो है ना ऊपर की तरफ से ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ ओपन नहीं हो रहा। तो उसके लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नीचे जो है ना दो समझ जावास्क्रिप्ट की फाइलें जो है ना वो इंक्लूड करानी पड़ेंगी। तो जहाँ पे देखें बूटस्ट्रैप के अंदर मेरा एक JS का फ़ोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप बंडल और बूटस्ट्रैप बंडल मिन, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ व्यूवर्स। कॉपी करने के बाद व्यूवर्स मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बूटस्ट्रैप बंडल को और उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूवर्स मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो अब ओपन हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मैं एक डिवाइडर लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ करता हूँ हेडर की, यानी कि 2 मैं हेडर बनाऊँगा
यहाँ पे देखें मैं एक LI और क्लास मेरी है जी ड्रॉप डाउन हेडर, और मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ जी header1। और इस सारे को मैं कॉपी करके व्यूअर्स नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ header2। और यहाँ पे मैं कोर्स का नाम रखता हूँ जी MSCS, और यहाँ पे मैं रखता हूँ जी PhD, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ जी BSc। इसको रिफ़्रेश करते हैं व्यूअर्स, तो ये देखें मेरे ये 2 हेडर जो है ना वो इंक्लूड हो चुके हैं। अब व्यूअर्स मैं इनके अंदर डिवाइडर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी LI, और इसके साथ क्लास में लगाता हूँ जी डिवाइड, ड्रॉप डाउन डिवाइडर। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें एक डिवाइडर मेरा लग चुका है। इसी तरह अगर आपने ऊपर डिवाइडर लगाना है तो यहाँ पे इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, बल्कि यहाँ पे अगर नीचे पेस्ट कर देंगे तो ये डिवाइडर के बाद जो है ना वो आपका हेडर के बाद डिवाइडर लग जाए। ये देखें, अगर आप इसको ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कट करके आप इसको ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे डिवाइडर जो है ना आपका ऊपर की तरफ लग जाएगा। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये डिवाइडर मेरे लग चुके हैं। तो व्यूअर्स ये तो था तरीकाकार कि हमने ड्रॉप डाउन बटन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा एक रिपीट कर देता हूँ। हमने कंटेनर क्लास ली, उसके बाद बटन का टैग लिया, बटन टैग के अंदर डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन, इसकी क्लास BTN प्राइमरी ये कलर लगा देगा, और उसके बाद ड्रॉप डाउन टॉगल कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोग्राम और एक्सपैंड का टैग यूज़ किया और कैरेट का क्लास लगा दिया। और उसके बाद मैंने व्यूअर्स यहाँ पे एक ऑन ऑर्डर लिस्ट ले ली, जिसके अंदर हमने कुछ LI ले लिए। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करता था तो मेरा ये जो नीचे की तरफ जो है ना ये ओपन हो रहे हैं। अब टॉगल का मतलब ऐसा बटन होता है व्यूअर्स जिस पे आप एक दफ़ा क्लिक करें तो कोई और एक्शन होता है, दोबारा क्लिक करें तो कोई और, यानी कि एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह के बटन को हम टॉगल बटन कहते हैं। जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक का बटन जो है ना इसको भी हम टॉगल बटन कहते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स हमने क्या किया कि यहाँ पे हेडर लगा दिए, 2 header1 और header2 के नाम से हमने हेडर लगा दिए। और फिर हमने डिवाइडर अगर यूज़ करने हैं तो वहाँ पे क्लास जो है ना आपकी आ जाएगी ड्रॉप डाउन डिवाइडर, हमने लगा दिया LI के अंदर। तो अब जब हमने ये वाली दोनों क्लासें ऐड नहीं की थी, ये वाली दोनों, तो व्यूअर्स देखें आपका जो है ना ये सेव करके दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ड्रॉप डाउन जो है ना वो बजाय नीचे की ऊपर की तरफ खुल रहा था। तो हमने फिर दोनों क्लासों को यहाँ पे इंक्लूड किया, उसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश किया तो देखें हमारा ड्रॉप डाउन बटन जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो ओपन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिस जो है ना आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।